बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ो गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दुनिया भर और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। गुजरात शहर का सूबाई हल्का और यहां से तरीके इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार साबिक MPA सलीम सरवर जोड़ा के कागजात नामजदगी पर एतराज, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार देकर रिटर्निंग अफसर कहां गायब हैं, इसको साजिश क्यों करार दिया जा रहा है और अब तक उनके वकाला क्यों दुहाई देते फिर रहे हैं। नाज़रीन, ये मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है। और हाजी नासिर महमूद जो कि इससे पहले उनको भी नाअहल कर दिया गया था, अब उनको लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। साबिक MPA रह चुके हैं, साबिक मेयर गुजरात रह चुके हैं, अब वो भी मैदान में MPA के उम्मीदवार बनकर गुजरात शहर से नून लीग के टिकट पर सामने आ चुके हैं। उन्होंने क्या बड़ा दावा कर दिया गुजरात शहर की इस सीट के हवाले से, आइए आज मैं आपको इन तमाम जो जुजियात हैं उनसे आगाह करता हूं। खबर पहले ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गुजरात शहर से MPA सलीम सरवर जोड़ा, जो कि 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे भारी अक्सरियत से और उन्होंने शहर में खातिर खा काम किया, एक जानदार उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आए हैं। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कबल वक्त शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, कागजात नामजदगी उनके दाखिल हुए, फिर उन पर एतराज लगा और फिर खबर ये मीडिया में आ गई कि सलीम सरवर जोड़ा को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। नाज़रीन, आज सलीम सरवर जोड़ा के वकील हैं मुनीर गोंदल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने मीडिया के सामने ये इंकशाफ किया है कि एक साजिश के तहत, मुबैना तौर पर एक मंसूबाबंदी के तहत सलीम सरवर जोड़ा को इलेक्शन से आउट करने की बाकायदा तौर पर एक साजिश की गई है। और उन्होंने तफसील ये बताई कि जब हमने पहले मरहले में कागजात नामजदगी जमा कराए, तो जब कागजात नामजदगी क्लियर हो गए, लिस्ट RO के दफ्तर के बाहर आवेजा कर दी गई और उसमें क्लियर था सलीम सरवर जोड़ा भी वो अहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। लेकिन सलीम सरवर जोड़ा के एडवोकेट मुनीर गोंदल का यह कहना है कि 6 घंटे बाद हमें मीडिया के जरिए से यह खबर मिली कि सलीम सरवर जोड़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब यह हमारे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि हमें कोई वजह नहीं बताई गई। हमारा हक था, हमने अगले रोज RO के दफ्तर रुजू किया ताकि हम उनके फैसले की मुसद्दका नकल हासिल कर सकें, पता चले कि किस बिना पर सलीम सरवर जोड़ा को इलेक्शन लड़ने के लिए उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं, क्या एतराज उन पर दायर किया गया है। हमारा हक है कि हम वो एतराज दूर करें, उनका दिफा करें, लेकिन हमें जानबूझकर मुसद्दका नकल फराहम नहीं की गई और RO साहब ही हैरत अंगेज तौर पर सीट पर पाए नहीं गए, यानी दानिस्ता तौर पर उनको सीट से गायब किया गया है। और नाज़रीन, इसके बाद सलीम सरवर जोड़ा के वकील मुनीर गोंदल का कहना है कि हमने कल रुजू किया है डिप्टी कमिश्नर गुजरात से, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, उनके पास भी इख्तियार है कि वो हमें RO के फैसले की मुसद्दका नकल यानी अटेस्टेड कॉपी फराहम करें, जिसको लेकर हम मजीद चाराजोई कर सकें। तो नाज़रीन, ये हालात हैं। तो उनका ये कहना था, जो सलीम सरवर जोड़ा के वकील हैं, कि बाकायदा हमें अब ये लग रहा है कि एक प्लानिंग के तहत मुबैना तौर पर सलीम सरवर जोड़ा को इलेक्शन से आउट करने की एक साजिश तैयार की गई है और दानिस्ता तौर पर रिटर्निंग अफसर का दफ्तर में ना बैठना, कागजात नामजदगी पहले क्लियर करके उसके बाद फिर मीडिया के जरिए से हमें खबर मिलना कि कागजात पर एतराज लग गया है, उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, ये सरासर नाइंसाफी है और ये ला कानूनियत की इंतहा है। हम इसके खिलाफ हर हद तक जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे अपना आईनी कानूनी हक हासिल करने के लिए। तो नाज़रीन, बज़ाहिर दिखता यही है कि सलीम सरवर जोड़ा की जो कि पोजीशन गुजरात शहर में बहुत मजबूत है, 2018 में भी उन्होंने बड़े वोट लिए थे और अब 5 साल उनकी कारकर्दगी भी शहरी खूब जानते हैं, वो हल्के में मौजूद रहे हैं और अब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी बर वक्त शुरू कर दी थी। जोश वलवला था शहर में। तो ये गोया उनके जो सियासी खरीफ हैं उनको लगा
कि अगर मैदान सजता है, पैसे भी तरीके इंसाफ की एक बड़ी मकबूलियत की लहर है मुल्क में, सलीम सरवर जोड़ा की अपनी शख्सियत का भी एक वजन है, तो हम शायद इंतहाबी मैदान में बैलेट बॉक्स के जरिए से उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो क्यों ना टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करके सलीम सरवर जोड़ा को ही इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। नाज़रीन, आने वाले दिनों में देखना है सलीम सरवर जोड़ा के पास क्या कानूनी ऑप्शन है, क्या वो हाई कोर्ट तक जाते हैं, सुनवाई होती है। आने वाले 2-4 दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और यहाँ हाजी नासिर महमूद भी अब सामने आ चुके हैं, साबिक मेयर रह चुके हैं। इससे पहले वो एमपीए बने थे नून लीग के टिकट पर, और फिर वो नाहल हो गए थे डिग्री की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने हाजी नासिर महमूद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, और अब वो खुद एमपीए के उम्मीदवार के तौर पर नून लीग के टिकट से गुजरात शहर से सामने आ चुके हैं। कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि 10 साल जो दौरे इक्तदार था गुजरात शहर में उनका, उसमें उन्होंने ना तो एमपीए के तौर पर ना मेयर के तौर पर हराम की कमाई का एक पैसा भी उन्होंने नहीं खाया। यानी उनका दावा है कि उन्होंने किसी सियासी जो हुकूमती फंड हैं, जो ग्रांट है, उसमें कोई खुर्द-बुर्द नहीं की, लोगों की अमानत उन तक पहुंचाई है। तो ये दावा कितना सच्चा है, आने वाले दिनों में मजीद खुलकर बात सामने आ जाएगी। ये था नाज़रीन गुजरात शहर के सूबाई सीट का अहवाल, किस तरह सलीम सरवर जोड़ा को इलेक्शन से बाहर करने के लिए पहले मरहले पर एक बाकायदा खेल खेल दिया गया है। देखना है कि क्या वो रिंग में, मैदान में वापस उतरते हैं, या उनकी मुतबादिल हिकमत अमली क्या है। कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी जानिब से, उनकी फैमिली से किसी और ने कागजात जमा करा रखे हैं, या क्या मुस्तकबिल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह।